हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी घर पे हैं, अच्छे हैं, हमसे कनेक्टेड हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है आपका डिसोल्यूशन यूनिट से सम एसेट्स टेकन बाय पार्टनर एंड सम इन कैश। दैट मीन्स कुछ संपत्तियां साझेदार खरीद लेंगे या अपने हिस्से में ले लेंगे और कुछ नगद बिक्री हो जाएंगी। आपको मालूम है कि डिसोल्यूशन हमारी यूनिट चल रही, पार्टनरशिप की थर्ड यूनिट, डिसोल्यूशन साझेदारी का विघटन। और इससे पहले एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नॉर्मल केस, सिंपल सा क्वेश्चन। आप धीरे धीरे लेवल आप करते हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे और उन्हें सॉल्व करके आपको समझाएंगे। तो बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझाता हूँ। डिटेल्स बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक, SM शुक्ला सर, राइटर, क्लास 12। ओके, तो देखते हैं आपके पास 3 पार्टनर दिए इस क्वेश्चन में, हरिदेव, उदयवीर और कृष्णचंद। H फॉर हरिदेव, उदयवीर के लिए U कीवर्ड ले लिया, कृष्णचंद के लिए K। ये 3 पार्टनर हैं और 6, 5 और 4 के रेशियो में पार्टनरशिप में है। ओके, ये क्वेश्चन की डिटेल है। 3 पार्टनर हैं, हरिदेव, उदयवीर एंड कृष्णचंद। HUK कीवर्ड हमने लिया हुआ है जो पार्टनर्स कैपिटल में हम लिखेंगे। तो बिना किसी देरी के रियलाइजेशन इसका बनाते हैं, देखते हैं कैसे क्या रियलाइजेशन बनता है। हेडिंग डाल देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, कॉलम्स आपके अमाउंट के बन गए। आप जानते हैं रियलाइजेशन में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं। सबसे पहले जो आपका पार्ट होता है असेट डेबिट में और लायबिलिटीज क्रेडिट में, तो उन्हें हम लिख देंगे। चलिए नोट करके आपको दिखाता हूँ क्या क्या एसेट्स हैं। एसेट्स में हमारे पास है बिल्डिंग है, मशीनरी है, फिक्चर है, डेटा है, स्टॉक है। तो इन्हें हम यहाँ लिख देंगे। 2 एसेट्स क्या क्या, बिल्डिंग आ जाएगी आपकी, और आपका प्लांट एंड मशीनरी है, P&M ने लिख दिया शॉर्ट में। 40,000 बिल्डिंग का अमाउंट, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, फर्नीचर एंड फिक्चर 4,000, फर्नीचर मैंने लिखा हुआ, और डेटर्स आपके हैं 30,000 के, और स्टॉक की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आपकी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग 20,000 है, लिख लेंगे सिंपल। आप टोटल कर लीजिए कितना होगा, 4 3 7 और 7 5 12, 1,20,000 और 4 1,24,000। ओके, ये लिख लिया। लायबिलिटी की पार्ट की बात करें तो जो क्वेश्चन में आपकी बैलेंस शीट है, लायबिलिटी में केवल क्रेडिटर्स हैं, तो उन्हें यहां लिख देंगे बाय लायबिलिटीज पैकेट में क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स 15,000 रुपए के हैं। क्लियर। अब बात करते हैं क्या क्या रियलाइज हुआ। एसेट से जो रियलाइज हुआ वो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक करके, बाय बैंक या बाय कैश कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या क्या बाय बैंक आपका एसेट्स में रियलाइज है, आप देखिएगा। बिल्डिंग से आपको मिला 45,000 रुपए, लिख लेंगे बिल्डिंग 45,000 रुपए। फर्नीचर फिक्चर से 3,000, फर्नीचर से 3,000, और डेटर्स से 27,500, डेटर्स 27,500। ये इतनी रिकवरी हुई है, 3 एसेट सोल्ड आउट हुए हैं। जैसे क्या क्या रिकवरी हुई है देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 45 और आपका ये 27 3 30,000 और 30,000 और 40,000 कितना हुआ, 70 75,500 ये आपका हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं। आपको बताया गया क्वेश्चन में जो हमारा टॉपिक था कि सम एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, तो कुछ पार्टनर्स ने भी कुछ एसेट लिए हैं। क्या लिए हैं क्वेश्चन में डिटेल है इसकी कि उदयवीर ने स्टॉक को 30,000 में लिया है और हरिदेव ने प्लांट और मशीनरी को 25,000 पर लिया। तो हरिदेव ने जो एसेट ली है वो यहीं पे लिखेंगे हम पार्टनर के कैपिटल में।
तो क्या हरिदेव ने प्लांट एंड मशीनरी ली है बाई एच कैपिटल अकाउंट, एच फॉर हरिदेव, मैंने यहाँ कीवर्ड बता दिया आपको पहले, कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में डिटेल दे देंगे कौन सी चीज ली है इन्होंने। तो हरिदेव ने प्लांट एंड मशीनरी ली है P&M और 25,000 पे ली है। ओके, ये 25,000 हमने लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते क्या है। और आपके उदयवीर ने, उदयवीर भी पार्टनर है, उन्होंने स्टॉक 30,000 में ले लिया बाय यूज कैपिटल लिख देंगे, स्टॉक लिया उन्होंने 30,000, तो स्टॉक 30,000 में आ गया। आपको बताया गया रियलाइजेशन एक्सपेंस 500 रुपीज के, और रियलाइजेशन एक्सपेंस हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखे जाते हैं, टू बैंक करके हम लिखते हैं, टू बैंक ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस 500। ओके, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ डिटेल नहीं दी है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि क्रेडिटर से एज इट इज वसूली हो गई है। तो यहां लिखेंगे टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 15,000, ये हो गया। और कोई डिटेल आपकी नहीं बची है। कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं, तो हमें देखने पे पता चल रहा है ये आपका पार्ट ज्यादा है। 75,000, 25,000, 1,00,000 और 1,30,000 और 30, 10, 40, 5, 45, 1,45,500 करीब ये आपका पार्ट हुआ। क्रेडिट पार्ट 1,45,500। क्लियर। अब डेबिट पार्ट की कैलकुलेशन करते हैं, तो 1,24,500 तो सीधा सीधा है, और ये 15,000 भी है आपका, जोड़ लीजिए। 24, 10, 34, 34 और 5, 1,24,000 और 15,500 डायरेक्टली जोड़ दीजिए। आप कितना होगा 500, 9, 2, 1, 3, 1,39,500। तो आपका डिफरेंस कितना हो रहा है देख रहे हैं। 1,39,500 को जब 1,45,500 से चेक करेंगे तो 145,500 से जब 139,500 घटाएंगे, डिफरेंस वैल्यू आपकी 6,000 रुपए होगी, यानी 6,000 का आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्लियर। 6,000 का प्रॉफिट हुआ, उसे 654 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड H, U और K, तीनों को 6,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ये फाइनल आपका 1,45,500 हो जाएगा। अब 6,000 को 654 के रेशियो में करना है, तो सिंपली इसका प्लस कर लीजिए। 6,5 आपका कितना हुआ, 6,5 हुआ 11, 11, 4, 15, ये टोटल 15 हुआ। 6,000 को डिवाइड कर दिया हमने 15 से, कितना आएगा 15 चौके 60, 00, ये 400 आया। 400 का 4 हिस्सा 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 1,600। 5 से मल्टीप्लाई किया 2,000, और 6 से मल्टीप्लाई किया 2,400। क्लियर। ये देखा 2,400, 2,000 और 1,600 में HUK यानी हरिदेव, उदयवीर और कृष्ण जो है ये आपस में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अपने पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में बांट लेंगे, और इस तरह आपका रियलाइजेशन यहाँ फाइनल हो गया। रियलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम सीधे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट आपका रेडी है, सीधे इसमें डिटेल फिल करते हैं और आंसर निकालते हैं। चलिए, पहला काम क्या होता है आपका, सीधी सी बात है, बैलेंस शीट से आप डिटेल लेते हैं कि कितना कैपिटल बैलेंस था, उसे हम क्रेडिट पार्ट में लिखते हैं बाय बैलेंस BD। तो जो हरिदेव हैं 50,000, उदयवीर 40 और कृष्णचंद्र 25,000 के साथ पार्टनर्स कैपिटल है, इनकी कैपिटल है। लिख देते हैं 50,000, 40,000 और 25,000। क्लियर। अब रियलाइजेशन जो हमने अभी प्रिपेयर किया उसमें प्रॉफिट आया था, तो उसे भी यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन
अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया था? 6000 का प्रॉफिट था, उसे 6, 5 और 4 के रेशियो में किया था। तो 15 को जब हमने डिवाइड किया था तो ये 400 बना था। तो इसका कितना? 2400, 2000 और 1600। क्लियर? ये इनका रियलाइजेशन का प्रॉफिट था। और कुछ रिजर्व वगैरह नहीं दी हुई है, तो अब हमारे पास इस जगह पे लिखने के लिए कोई चीज नहीं है। एक चीज और है जो हमें लिखना है। रियलाइजेशन में आपने देखा था कुछ असेट्स को कुछ पार्टनर्स ने लिया था, इसलिए उनकी कैपिटल उन असेट्स की अमाउंट से डेबिट हो जाएगी। यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में असेट्स लिख सकते हैं आप, कोई कंपलसरी नहीं है आपकी हेल्प के लिए कि एसेट्स की रियलाइजेशन वैल्यू से। तो आपको पता चला था हरिदेव ने 25,000 में प्लांट और मशीनरी ली थी, वो हमने लिख दी। और उदयवीर ने 20,000 में 30,000 में स्टॉक लिया था, ये हमने लिख दिया। कृष्णचंद ने कोई एसेट नहीं ली थी, तो ये उनके अकाउंट्स डेबिट हो गए। अब क्या करना है? सीधे से इनका टोटल कर लेते सिंपली। तो ये कितना हुआ? 50 और 2 52,400, और ये आपका 40 और 2 42,000। इसी तरह कृष्णचंद का देख लें तो 25 और 1 26,600। क्लियर? तो क्योंकि कृष्णचंद ने कुछ लिया ही नहीं था तो इनका सेम 26,600 का बैलेंस आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया हमने। ये क्या होगा? टू बैलेंस CD कैरिड डाउन, दैट इज द न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल कहें या ना कहें कोई की बात नहीं बनती, क्योंकि बैलेंस शीट हमें बनानी नहीं। दैट मीन्स सीधी सी बात कहें तो ये इनको पेबल अमाउंट है जो फर्म की तरफ से इन्हें पे होना था। तो न्यू कैपिटल ना लिखें तो वो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। ये इनका बैलेंसिंग है कि ये इतना इन्हें पेमेंट करना है डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्म को। अब 52,400 से 25,000 घटा देते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 52,400 से 25,000 हमें घटा देना, कितना आएगा? 600। ये डायरेक्टली हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना? 52,400 से ये 4 ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, कैरी दिया। 12 से 5 ये 7 और 4 में से 2 गया 2। कितना आया? 27,400। ये आपका कितना हो जाएगा? ये हरिदेव का हो जाएगा 27,400। अब 42,000 से 30,000 घटा देंगे, कितना बचेगा? सीधी सी बात है 12,000 की जो उदयवीर को पेबल अमाउंट हो जाएगा, और कृष्णचंद का हम लिख ही चुके हैं 26,600। ये देखा आपने। और इसको हम फाइनल कर लेंगे। 52,400 और 42,000, 26,600। देखा आपने, पार्टनर्स कैपिटल आपका कितना इजी है, सिंपली रेडी हो गया। तो इस बैलेंस को हम कहाँ ले जाएंगे? कैश अकाउंट के लिए। बिना किसी देरी के सीधे हम कैश अकाउंट पे बढ़ते हैं। कैश अकाउंट में भी आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी है, सिंपल बैलेंस को इक्वल कर लेना है कि कितना आपको इनकम थी कैश की और कितना आउटगोइंग थी कैश की। तो जो दोनों साइड इक्वल होंगे तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम कैश अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। चलिए देखते हैं कैश अकाउंट आपका। कैश या बैंक, पर्टिकुलर्स, रुपीज एंड सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं कैश का। बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, तो टू बैलेंस BD। ये आपके जो क्वेश्चन में आपका कैश बैलेंस है 6,000 रुपए का है, 6,000 नोट कर दिया हमने। अब यहाँ क्या लिखेंगे? तो आपको और कहां से कैश मिली? कैश आपको मिली थी रियलाइजेशन में। कैसे? एसेट्स को सोल्ड करके। यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी कैश मिली तो मुझे तो ध्यान नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन में हमारे पास डिटेल्स थी कि 45,000 का आपका भवन आपको सोल्ड हो गया था। फर्नीचर फिक्चर से 3,000,
और डेटर्स से 27,500। ये 3 चीजें थी। टोटल हम कर लेते हैं फिर से एक बार। 500 और 5 3 8 8 7 15 और 1 4 1 5 2 7 75,500 था। 75,500 लिख देंगे। ये आपका हो गया। ओके, अब आपने कहां कहां खर्चा किया वो चीजें लिखनी। तो हमने सबसे पहला क्या किया था, क्रेडिटर्स का पेमेंट किया था। वो लिखेंगे कहां पे किया था, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था। कितने थे क्रेडिटर्स, 15,000 के थे। 15,000 का पेमेंट किया था। दूसरा कहां पेमेंट किया था, दूसरा पेमेंट आपने किया था 500 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। वो भी यहां नोट कर देंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 500 रुपए का पेमेंट आपने किया था। और कुछ तो और कुछ नहीं है। आपके पार्टनर्स को कितना कैपिटल पेबल हो वो लिखेंगे। तो बाय एच कैपिटल अकाउंट, बाय एच का कितना है, एच का है 27,400 यानी हरिदेव का 27,400 पेबल है फर्म की तरफ से। और उदयवीर का 12,000 यूज कैपिटल 12,000 पेबल है उदयवीर का। और थर्ड कौन थे, कृष्णचंद, बाय केस कैपिटल। कृष्णचंद का कितना था, कृष्णचंद का था 26,600। चेक करते हैं क्या बोथ साइड इक्वल हैं। तो आप पहले क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। 75 और 6 81,500। ये आपका डेबिट साइड का टोटल 81,500 हो रहा है। आप क्रेडिट को करते हैं कि क्रेडिट क्या हो रहा है, इक्वल है या कुछ अभी छूट रहा है, चेक करते हैं। तो 26 12 27 इन सबको पहले टोटल कर लेते हैं। तो 27,000 ये आपके 12 26 और 15 मोटा मोटा कर लें। 5 2 7 और 7 7 14 14 6 20 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 80,000 हो रहा है डायरेक्टली। 80,000 आप कितना बच रहा है आपका, तो ये आपका 500 और ये 400 और ये 600। तो 4 6 और 4 10 यानी 1,081 हो गया। 81,500 यानी हमारा कैश अकाउंट मैच कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसोल्यूट फर्म हो गई है 81,500। देखा आपने, आपका कैश अकाउंट दोनों तरफ मैच कर रहा है। जितना आपके पास इनकम पार्ट था उतना ही आपने पे कर दिया, कैश अकाउंट सेटल हो गया, फर्म पूरी तरह से डिसोल्यूट हो गई। आई होप आपने आज के इस टॉपिक को अच्छा समझा हो कि सम एसेट्स टेकन बाय पार्टनर की जब कुछ पार्टनर कुछ साझेदार एसेट्स ले रहे होते हैं फर्म की तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो आपको ने देखा कैसे होता है। आपको रियलाइजेशन के फॉर्मेट में भी ये चीज मैंने बताई थी। पार्टनर्स कैपिटल में अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट ली है तो डेबिट पार्ट में उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।